मय उयो वो वा, मय उयो वो वा, मया पंचमी के एक वचन, वया षष्ठी के एक वचन, वह प्रथम के एक वचन, वा अव्यय। अच्छी अनुवृत्ति संहिता का अधिकार है। मया उत्तरस्य उयो विकल्पेन वकार आदेश भवति अच्छी परतः। एक और सूत्र अपने बहुत पहले पढ़ा प्रथम अध्याय, वो यहाँ उसे ऊ की क्या हो जाता है? प्रगृह संज्ञा। उसके स्थान ऊ आदेश होगा दीर्घ, वो भी प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा के प्रकरण में है। और प्रत्यप्रज्ञा अचिनित्यम, उसे प्रकृतभाव होने से इक्वेंट से जो प्राप्त चरण वो नहीं होगा। ये वहाँ लाभ था, वो यहाँ दिखा रहे। वहीं को वह आदेश एक पक्ष में हो जाएगा, एक पक्ष में आदेश नहीं होगा। तो शमु अस्ते वेद ही शम वस्ते, ऊ को आदेश हो गया, शम वस्ते। शमु के पहला पक्ष में आज के पढ़ते हुए प्रकृत भाव हो गया, और जब वादेश हुआ समवस्ते हो गया। तदु अस्य परेतः तद्वस्य परेतः किमु आवपनम किम वावपनम इति। वहाँ दृष्टांत दूसरा भी दिया है, किमु उ उक्तः, लोग सिद्धांत कर दी में किम उ उक्तः, किमु उक्तः किम वुक्तः, ये बनाया। वो के बाद में आकर्षण दीर्घ भी नहीं हुआ, वही की प्रकृति हो गया, कोई कार्य नहीं हो सकता। और एक पक्ष में वह आदेश हो गया, और जब ऊ आदेश हो जाएगा किमु उक्तः, वो भी रहेगा। इस तरह से वर्तमान में 2 ही रूप दिखा, लेकिन 3-3 रूप हो जाते हैं। विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य षष्ठी के एक वचन, सह प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। संहितायाम इसका अधिकार है। खरवसान यहाँ से खरी की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत से करना पड़ा, क्योंकि बीच में कहीं आया नहीं, तो मंडूक प्लुत से खरी की अनुवृत्ति कर लेंगे, तब अर्थ निकलता है खरी परतो विसर्जनीयस्य सकार आदेशो भवति। विसर्जनीय के स्थान में सकार आदेश हो जाता है, अब खर के परे रहते हुए खरी। उदाहरण वृक्षच्छादयति, वृक्षच्छादयति, वृक्ष विसर्गता प्रथमा के वचन, छादयति पर में लाया अपने लट लकार, निजंत के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, छदिर द्वैधी भावे धातु का। तो छादयति के पढ़ते हुए विसर्ग क्या हो गया? सकार, कि छा आता है खर में, सकार का फिर स्तोष चुनाश चूह लग गया, तो वृक्षच्छादयति बना, प्लक्षच्छादयति, वृक्षस्थकारः प्लक्षस्थकारः, वृक्षस्थकारः प्लक्षस्थकारः, सकार हो गया। और यहाँ पर जो है शुद्ध का प्रसंग नहीं था, इसलिए सही रह जाता है। वृक्षश्चिनोति, फिर शुद्ध का दृष्टांत, प्लक्षश्चिनोति, वृक्षष्टिकते, सकार को क्या हो जाता है अब? स्टुनाष्टु, टिकते, टिकरी गतौ धातु है, टिकते टिकते टिकंत रूप चलता है। प्लक्षष्टिकते, वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति, यह सही रह गया। इन सब जब विसर्ग को सकार हो गया खर के परते हुए, और निमित्त के आधार पर के सकार को तालव्य सकार हो गया, मूर्धन्य सकार हो गया स्वशनाश और स्टुनाष्टु के वजह से। शर्परे विसर्जनीय, शर्परे विसर्जनीय, शर्परे सप्तमी के वचन, विसर्जनीय प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। शर्पर यस्मा स शर्परः तस्मिन् बहुरी समास हुआ। विसर्जनीय से अनुवृत्ति संहितायाम का अधिकार है।
पूर्वत खरी की यहाँ भी अनुवृत्ति मुंडक प्लत की धारा चलेगी। अब शर परे खरी पर तो विसर्जन से विसर्जन आदेश भवती, विसर्ग के स्थान में विसर्गी हो जाएगा। कब? जब शर परक खर हो तो। पर में क्या होना चाहिए? खर के शर होनी चाहिए, अर्थात खर शर का संयोग हो। आदि में क्या होना चाहिए? खर शर का संयोग, तब ये सूत्र लागू होता है। जैसे शशः क्षुराम, क्षुर क्या है? क श का संयोग, क है खर में, श है शर में, इसलिए शर परक खय खर का यह संयोग दिख रहा है पर में। अतः विसर्ग को विसर्गीय आदेश हुआ। पूर्व सूत्र प्राप्त जो सत्व का बात दिया, निषेध कर दिया एक तरह से। शशः क्षुरम, पुरुषः क्षुरम, पुरुषः क्षुरम। अद्भिप्सातम, पर स का संयोग है, अब्धिप्सातम, सा धातु गति अर्थ में सागतो हो सकता, प्रत्यगर सातम बना दिया है। सातम में प खर है, स शर है, इसलिए खर शर संयोग मिल रहा है, शर पर खर होने से विसर्ग को विसर्ग हो गया। अद्भिप्सातम वासक्षौमम, या विकास संयोग, पुरुषा सरोहो, पुरुषः सरो, सरो में क्या है? त संयोग का संयोग है। घना घना क्षोभणश्चर्षणी नाम, वेद मंत्र में घना घना विसर्ग विसर्गी हो गया, कि पर में केवल खर नहीं है, शर पर खर है। केवल खर होता विसर्ग से लग जाता, स हो जाता। जब शर पर खर है तो विसर्ग विसर्गी हो गया। वास्तव में सब सूत्र कुपो कपौच से प्राप्त जीवा मूल्य और उपदमाने को बांधने के लिए सूत्र है। आगे सूत्र आ रहा है, कुपो अकपौच, उससे प्राप्त जो है जीवा मूल्य और उपदमाने को बांधने के लिए सूत्र है। वाशरी, वाशरी, अखर पर अक्षर नहीं, केवल शर पर में हो तो ये सूत्र विकल्प से विसर्ग को विसर्ग आदेश कर देगा। वाप्य है शरीर सत्व के एक वचन, विसर्जनीय, विसर्जनीय से दोनों की अनुवृत्ति है, संहिता का अधिकार है। विसर्जनीय से स्थान विकल्प न विसर्जनीय आदेश भवती, शरी पर अतः शर केवल हो तो। यदि खर के अंतर्गत ही शर भी है, खर के अंतर्गत है ना शर, अरे विशेष सब प्राप्त था ही, फिर क्यों अलग से कर दिया? विकल्प करने के लिए। अतः क्या हो जाएगा? खर में से शर निकाल दो तो क्या बचेगा? खर में शर निकालेंगे तो क्या बचेगा? खई, खाफा चढ़ता चढ़ता हो खपाई, खई बचेगा। केवल खय के प्रति विसर्ग स क्या करेगा? स करेगा। उसे भी शर पर खय हो तो नहीं करेगा, वहां तो पूर्व सूत्र कर देता है, विसर्ग को विसर्गी कर देगा, सकार होने नहीं देगा। और ये सूत्र केवल शर के प्रत्यय व विकल्प से विसर्ग को सकार आदेश कर देगा। विसर्ग एक बार विसर्ग होगा, एक बार विसर्ग हो सकार हो जाएगा। जब विसर्ग विसर्ग कर देगा, जब विसर्ग नहीं करेगा तब वो सूत्र आ जाएगा, विसर्जनीय सा खर मान करके सकार कर देगा। वृक्ष शेते, पेड़ सो रहा है। पेड़ सोते हैं? नहीं सोते। नहीं सोए तो जिंदा कैसे रहेंगे? सभी प्राणियों को सोना पड़ता है, वे भी सोते हैं। इन्हें नहीं कि बिस्तर लगा कर लेट जाते हैं हम लोग जैसे। पेड़ थोड़ी लेटेंगे, और खड़े खड़े ही सो जाते हैं। पशुओं में एक पशु है जो खड़े खड़े सोता, कौन है? घोड़ा खड़े खड़े सोता है, जबरदस्ती बिठा देते हैं, तब बैठे बैठे भी लेटे लेटे वही सो जाता है। नहीं तो स्वभाव उसका है खड़े खड़े सो जाने, ऐसा पेड़ भी खड़े खड़े सो जाते हैं। इसलिए कहा जाए रात्रि उनके मुंह से पत्तों से क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो सोते होते हैं ना, अंदर का सारा गैस निकलता है, जैसे आपके मुंह से पीछे से सोते सोते में गैस छोड़ देते हैं लोग। तो उनके भी पत्ते पत्ते से सब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि वो सो गए। जागृत रहते हैं तो एकदम
ताज़ा रहता है ना, शक्ति रहती, ऊर्जा रहती है, तो ऑक्सीजन निकलता है। अतः पेड़ भी सोते सर वृक्ष शेत श क्या है शर, अतः नित्य विसर्ग कर दिया। प्राप्त तो विकल्प से क्या कर दिया इसने, वह शरीर ने विकल्प से उसको विसर्ग कर दिया, नहीं हुआ तो वो लग गया विसर्जन से सह स्तो सुना शु वृक्ष शेते प्लक्षेते प्लक्षेते कवय षट कवय षट कवय षट श का दृष्टांत है। धार्मिक संतो सर है ना, स का दृष्टांत, और धार्मिक संतो ऐसा को सही रहेगा। पहले वाले में स्तोष्टुनाष्टु दृष्टांत में, दूसरे में स्टुनाष्टु और तीसरे में कोई नहीं लगेगा, सब का सही रह गया। कुप्वा खपाउच कुप्वा खपाउच कुप्वा सप्तमी द्विवचन, अगबाऊ प्रथमा का द्विवचन और च अव्यय है। चात विसर्ग का अनुवृत्ति हो जाए विसर्जनीय का। कुश्च पुश्चित कुपू तयो इधर समास किया। विसर्जनीय और विसर्जनीय अनुवृत्ति सहित अधिकार है। कवर्गे पवर्गे च परतो विसर्जनीय यथा संख्यम जीवामूल्य पदमानीय इत्येतौ आदेश भवतः चकारात विसर्जनीय एक पक्ष में विसर्ग भी हो जाएगा। ड्रीन पे इतने 5-5 रूप बनाया था, ड्रीन पे में 5-5 रूप। एक बार जीवामूल्य पक्ष और उपदमानीय पक्ष प है ना, पदमानीय है, और एक बार विसर्ग पक्ष रहेगा, एक बार विकल्प ही रह जाता है, नहीं रह जाएगा, ड्रीन पाई रह जाएगा। और जब विसर्ग पक्ष हुआ तब पूर्व को अनुनासिक अनुस्वार पक्ष भी आएगा। रू को होकर के हुआ है तो इसलिए अनुनासिक अनुस्वार रहेगा। इसे 2, 2, 4 और 1, 5 रूप बन जाता है। उदाहरण है वृक्ष करोति वृक्ष करोति वृक्ष खनति वृक्ष खनति वृक्ष पचति वृक्ष पचति। इस तरह से इसके रूप। एक और आपके वास्तव में क ख प फ क्यों लिया, ये खर में यही आते हैं। ग घ ङ खर में नहीं आता है कि नहीं, ब भ म नहीं आएगा। वैसे पहले ख से पहले यमगणन में आ गया, ङ भी आ गया, वहाँ भ जभय में आ जाता है, घड़ा 10 वहाँ चला जाता है। से कवर्गीय प्रथम 2 वर्ण और पवर्गीय प्रथम 2 वर्ण ही खर में आते हैं। वहीं पर प्राप्त विसर्ग को यह विकल्प से जीवामूल उपदमानी करेगा, इसलिए क ख ही बोला गया है। क पौ करते क से ख उपलक्षण हो गया, प से फ उपलक्षण हो गया। खरा आने से खर के परिवर्ते विसर्जनीय होता है। उसमें से खर में से ही खवर्ग और पवर्ग के अक्षर चुनेंगे तो 2 ही मिलेगा, क ख और प फ। इसे उनके ही लेकर के यहाँ उपदमानी और जीवामूली के विधान का वर्णन किया। अब कपौच का भी अपवाद करने वाले सूत्रों को लाएंगे, काफी चलेगा। सो अपदादो सो अपदादो स प्रथमा के एक वचन, अपदादो सप्तमी के एक वचन। पदस्य आदृत पदादि षटित समास हुआ, न पदादि अपदादि तस्मिन् अपदादो नेतृत्व समास हुआ। अनुवृत्ति विसर्जनीय से कुप्वः दोनों की संहितायाम का अधिकार है। अपदाद्यो कुप्वः परतो विसर्जनीय से सकार आदेश भवति। अपदादि कवर पवर्गो, वहाँ पर वार्तिक ने कहा भाई अपदादि कवर पवर्ग में कौन सा लेगा, क्योंकि अभी जितने दृष्टांत आपने पढ़े सब पदादि थे। पचती पद है, उसके आदि में प है, करोति पद है, आदि में क है। अपदादि से किनको लेना, वार्तिक कार ने वार्तिक दिया, लिख लो। पाशकल्प क कामेष्विति वाच्यम, पाश कल्प क कामेष्विति वाच्यम। काम
काम्येष्विति, काम्येषु, काम्यच्छ ना बोले ना, काम्येष्विति वाच्यम में वार्तिक है। यह इतनी प्रत्यय बताया, पाश, कल्प, क और काम्यच्छ, ये चार कैसे हैं? प्रत्यय हैं, इसे पदादि नहीं हो सकते। इन प्रत्ययों के प्रत्यय हुए पूर्व में विद्यमान विसर्ग को वर्तमान सूत्र क्या करेगा? सकार आदेश कर देगा। प्राप्त जो था यहाँ पर कप के प्रत्यय क्या प्राप्त था? जीवामूल्य और पदमान्य, उसको अपवाद करके से वापस सकार दिला दिया। विसर्जन स से स प्राप्त था, उसको पाद करके जीवामूल्य प्राप्त और तक पहुंच, उसको वापस इसने कहा इन अपदादि ककार पकार के प्रत्यय हुए सही आदेश हो गए। देखो सूत्र कौन से सूत्र दिया नीचे? याप्ये पाशप, ये पाशप प्रत्यय करता है। ईश समाप्त कल्पप देश देशी अरा, यह कल्पप करता है। और प्राग्यवाद का, यह का प्रत्यय करता है। और काम्यच्च, ये सूत्र क्या करेगा? काम्यच्च प्रत्यय करता है। केच को नहीं लिया, काम्यच। काम्यच क्यों? केच में ककारी संग होकर चला जाता है, अनुबंध है वो, के लिए बचता है वहां। पुत्री यति, पुत्र मातृचेती थी सपात्मना केच, उसके बाद ये सूत्र आता है काम्यच, एक ककार की संज्ञा नहीं होती है। अच्छा, कादि हमें अपदादि कादि प्रत्यय हमको मिल गया, अति इसी प्रत्यय हुए विसर्ग को सकार आदेश। देखो दृष्टांत, पयस्पाशम, पयस्पाश पाश प्रत्यय, अतः पदादि सकार पकार नहीं है वो। यशस्पाशम माने कुत्सित दूध है, कुत्सित यश है, उसे कहते हैं। और पयस्कल्पम यशस्कल्पम, पयस्कल्पम यशस्कल्पम, कल्प प्रत्यय ईशद समाप्त सूत्र से, माने पूरा दूध नहीं है, पूरा यश नहीं है। ईशद असमाप्त, थोड़ा कम है, अभी थोड़ा कम है। जितना भी यश बढ़ेगा आदमी सोचता है और कम है और कम है। पूरे पृथ्वी पर नाम हो जाए तो भी कम है, अभी स्वर्ग में नाम नहीं हुआ, वहाँ भी नाम हो जाए तो अगर ब्रह्मलोक में भी नाम नहीं हुआ, तीनों लोगों में नाम हो जाए तो भी कहेगा फिर भी हमारी पूजा कम हो रही है। रावण जैसे लोग हैं, हिरण्यकश्यप, सब ऐसे ही लोग थे। तीनों लोकों पर राज किया फिर भी पेट भरा नहीं। इसलिए कहते जितना मिला उतने में खुश रहो, नहीं तो भगवान को आना पड़ेगा मारने के लिए, ज्यादा गड़बड़ करेगा। कहावत है ना हिंदी में, जितनी लंबी चौड़ी रजाई उतनी पैर फैलाना। यदि रजाई से बाहर पैर गया तो ठंड लगेगा। ये जितना परमात्मा ने अपने भाग्य में दिया हुआ है उसमें खुश रहो। गीता में क्या कहा? यदि इच्छा लाभ संतुष्ट, अपने कर्म जन्म जन्मांतरी कर्मों से जो प्राप्त है उतने से संतुष्ट रहो, नहीं तो गड़बड़ होता है। तो पयक का कल्पम यशस्कल्पम, पयस्कम कुत्सित पे, पूरा ही खराब दूध हो गया, पूरा ही खराब यश है। बदनामी में भी नाम है, लोग बदनाम करते हैं तो उससे भी आपका नाम छिपा रहता है। तो यशस्कम इति, और यशस्काम्यति पयस्काम्यति, पय आत्मना इच्छति, दूध अपने लिए चाहता है, उस व्यक्ति को कहेंगे पयस्काम्यति। यश अपने लिए चाहता है, यशस्काम्यति, ये रूप बनेंगे। इस वार्तिक कभी और भी आगे सूत्रों में लगेगा। हाँ वार्तिक बताया ना मैंने, हाँ नहीं कात्यायन का वार्तिक भाष्य में है, इसलिए भाष्य वार्तिक बोल देते हैं लोग, कात्यायनी वार्तिक है। इणः शः, इणः शः, इणः पंचमेचन, शः मूर्धन शकार है, प्रतिमा के एक वचन। अपदादौ कुप्पो विसर्जनीय की अनुवृत्ति संहिता का अधिकार है।
एण उत्तर से विसर्जनीय शकारादेश भवति अपदाद्यो कुप्वोः परतः। यहाँ पे वही है, पाशकल्प क कामेश इति वाच्य, वही वार्तिक यहाँ भी लागू होता है। इणंतो इण से पर में विसर्ग विद्यमान हो, उस विसर्ग को मूर्धन्य शकार आदेश कर देना। पद अपदादि कु और पु अर्थात पाश कल्प क और कामेच के पर रहते हुए। दृष्टांत देखिए, सर्पिष्पाशम यजुष्पाशम। सर्पिस है, सर्पिस क्या है, पी का ई है ना, वहाँ ई है इण, उसे पर में सर्पिस का सकार है। सर्पी किसको बोलते हैं, घी को, घृतम आज्यम, सब पर्यायवाची। तो सर्पिस के सकार को विसर्ग हो गया था, उस विसर्ग को इसने क्या कर दिया, खरीचे से पहले विसर्ग हो गया। किसे विसर्ग होता है, विसर्जने से स से, फिर खरीचे से स होना था। अब उसको विसर्ग को आपने क्या कर दिया था, प्राप्त किया था, वो अग पहुंच, उसको बाध करके इसने मूर्धन्य शकार कर दिया। सर्पिष्पाश विसर्ग को इसने मूर्धन्य शकार कर दिया। यजुष्पाशम सर्पिष्कल्पम यजुष्कल्पम सर्पिष्कम यजुष्कम सर्पिष्काम्यति यजुष्काम्यति। पूर्व दिन के व्यर्थों को ग्रहण करना है। नमस्पुरसोर्गत्योः नमस्पुरसोर्गत्योः नमस्पुरसोः षष्ठीगति वचन, गत्योः षष्ठीगति वचन। नम इत्यादि ऋतु समास किया, नमश्च पुरश्च नमस्पुरसौ तयोः नमस्पुरसोः। अनुवृत्ति है, सह स्वपदाद्योग स अपदादों से स का अनुवृत्ति, कुप्पो का पौच से कुप्पो का अनुवृत्ति, विसर्जन की अनुवृत्ति विशेष सा से पद से का अधिकार है, संहिता का भी अधिकार है। नमस्पृशित्येति और गतिसंज्ञक और विसर्जनीय सकारादिश भवति कुप्वोः परतः। नम से पुरस उन प्रातिपदिकों को नहीं लेना, किंतु यहाँ किसको लेना है, जिनकी गति संज्ञा होती है, उन नमस और पुरस को लेना। किससे होगा, नमस की साक्षात प्रवृत्तिनी च, क्या सूत्र है, साक्षात प्रवृत्तिनी च, उसे क्या हो जाता है, गति संज्ञा। और पुरस का पूर्व अव्ययम, इसे गति संज्ञा होता है। पुरस से अव्यय है, उस अव्यय को ही वह गति संज्ञा करता है। कहता नमस्कार क्या होता है, नमस्कार करना, वो भी अव्यय है। इन सबको छोड़ के इन्होंने क्या कर दिया, गति संज्ञा वाले इन दो शब्दों को लिया। गत्यों कहने से उन्हीं को ही क्या करेगा, विसर्जनीय को सकार आदेश हो जाएगा। नमस्कर्ता नमस्कर्तुम नमस्कर्तव्यम, नमस्कर पुरस्कर्ता पुरस्कर्तुम पुरस्कर्तव्यम। और गति संज्ञा कब होती है, जब क्रिया का योग होगा। गतिश्च क्या कहता है, उपसर्गा क्रिया योग से क्रिया का अनुवृत्ति, गतिश्च भी गति संज्ञा भी क्रिया के योग में। उस उत्तर से जो गति संज्ञा करने वाले वे भी सब क्रिया के योग में ही करते हैं। कुछ अलग कर दिया, चूर्यादि चुड़ाच वो अलग है, इसलिए रूप बन गए इदुपदस्य चाप प्रत्ययस्य, इदुपदस्य चाप प्रत्ययस्य, इदुपदस्य षष्ठी के वचन च और अप्रत्ययस्य षष्ठी का एक वचन। इच्छा उच्चित इदुतौ, इधर समास कर लो पहले। इदुतौ उपदे यस्य, इत और उत्त उपदा में जिनका, उन्हें कहा जाता है इदुपदः तस्य। बहुरी समास करके षष्ठी विभक्ति लाया गया। न प्रत्युत अप्रत्यय तस्य अप्रत्ययस्य, नहीं तत्पर समास हो गया। शाह की अनुवृत्ति न शाह से, उपो का अनुवृत्ति विसर्जन की अनुवृत्ति चली आ रही है, संहिता का अधिकार है। इकारोपदेश विकारो उकारोपदेश प्रत्यय, इकारोपदा में हो या उकारोपदा में हो, ऐसा जो प्रत्यय नहीं है, अप्रत्यय विसर्जनीय से विसर्जनीय के स्थान में शकार आदेश होती है, मूर्धन्य शकार होता है। कब,
कुप्वोः परतः। सब जगह क्या प्राप्त था विसर्ग के स्थान में? जीवामूल्य और उपदमानीय प्राप्त था। कुप्वा कुपौच से उसको बाध करके सब जगह कहीं सकार कर रहे, कहीं मूर्धन शकार कर रहे हैं। उदाहरण है निष्का, निष्कृता। निष् कैसे? इस क्या है? प्रत्येक अवयव नहीं है। निष् क्या था? उपसर्ग है। प्राधिगण में गिना हुआ है। प्राधि कितने हैं? 22। 22 कुल मिला के 22 है प्राधि। प्रापरापसम है ना, 22 है। उन प्राधियों में निस आया है, निर आया है, दुस आया है, दुर आया हुआ है। निस निष्कृताम, सकार विसर्ग हुआ। विसर्ग तो क्री के वजह से प्राप्त होता जीवामूल्य होना, उसे बात कर इसने मूर्धन शकार कर दिया, निष्कृतम बना। निष्पीतम, पूरा कर दिया, पूरा पी गया। निष्पीतम। दुष्कृतम, दुष्पीतम, यमेव दुष्कृतम, खराब किया, खराब तरीके से पी लिया, शराब पी लिया और क्या। दुष्पीतम। देखो यमेव बहिष अपेय भी, बहिष कहीं का प्रत्येक अवयव नहीं है, वो अव्यय का अवयव है, इसलिए बहिष्कृतम, बहिष्पीतम। आविष, आविर्भाव, तिरोभाव, प्रकट होना अर्थ में आविष शब्द ही है। इकार उपदा में, सकार अंत में, उस विसर्ग के इसने मूर्धन शकार कर दिया। आविष्कृतम, आविष्पीतम। चतुर्ग इसी प्रकार से चतुष्कृतम, चतुष्कपालम, चतुष्कंटकम, चतुष्कलम इत्यादि दृष्टांत बनते हैं। 4 बार कर दिया चतुष्कृतम, 4 बार किया। इसका क्या किया? 4 बार भोजन किया, 4 बार नमस्कार किया। कुछ भी ले सकते, कोई भी क्रिया जोड़ लो। चतुष्कपालम यजेत, 4 कपाल में पूर्णाश को पका कर याग करो। कपाल मने मिट्टी का सकोरा, जैसे दोने हैं ना आजकल देखते हो, प्लास्टिक के, दूसरे कागज के, ऐसे वाले मिट्टी के होते थे, उसका नाम था सकोरा। मिट्टी के सकोरा। एक समय वही सब आश्रम में चलता था। और कुल्हड़ होता है, आज के चाय पीने के लिए कई जगह दिखाई देने लगा है दोबारा कुल्हड़ चाय। वो मिट्टी के बर्तन, दोबारा उपयोग हो नहीं सकता। मुंह लगाए एक बार झूठा हो गया, मिट्टी का गिलास बेकार है, धो नहीं सकते। सकोरे भी ऐसे फेंक दो। से धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डिस्पोजेबल आ गया। उपयोग करो और फेंक दो। आज इंसान भी डिस्पोजेबल हो गया, उपयोग करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो। चतुष्कपालम, चतुष्कंटकम, 4 कांटे घुस गए हैं पैर में। चतुष्कंटकम पादम, चतुष्कलम 4 कलाओं से युक्त है। चतुष्कलम रूप्यकम, 4 आने रुपया है, ज्यादा नहीं है, 4 आने केवल। प्रादुष, इसी प्रकार से ये भी प्रकट होने में, प्रादुष्कृतम, प्रादुष्पीतम इत्यादि। तिरसोऽन्यतरस्याम, तिरसोऽन्यतरस्याम, पूर्व से प्राप्त नित्य को इसने विकल्प कर दिया। तिरस्व क्या है? अव्यय है, लेकिन वहां पर अंतर क्या है? इदुतुपद नहीं है, ये इदुतुपद नहीं था, इसलिए पूर्व से अप्राप्त कहना पड़ेगा। तब इसने सूत्र आरंभ कर दिया। लेकिन कुप्पो कपोचो से प्राप्त था विकल्प से जीवामूल्य और उपदमानी होने का, उसको बाद के ही कर देगा। तिरसः षष्ठी के वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। स कुप्पो विसर्जन से अनुवृत्ति पदस्य और संहितायाम का अधिकार है। नमस्पृश और गत्यो ही तथा गतिरित्यनुवर्तते, गति का अनुवृत्ति कर दो। मंडूक प्लुत्या गति संजक से तिरसो विसर्जनीय से विकल्पेन सकार आदेश भवती। गति संजक होना चाहिए तिरस,
केवल तिरस अव्यय होने से नहीं चलेगा, उस अव्यय की जब गति संज्ञा होती हो तो ये सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। विकल्पेन सकार आदेश भवति कप्वः परतः। इस गति संज्ञा कौन करेगा? विभाषा क्री, सूत्र दिया है विभाषा क्री। कप कपच की प्राप्ति में यह भी सूत्र आरंभ हुआ है। तिरस्कर्ता तिरस्कर्तुम तिरस्कर्तव्यम, तिरः कर्ता तिरः कर्तुम तिरः कर्तव्यम, एक पक्ष विसर्ग हो गया। और सुच प्रत्यांत को ले रहे हैं द्विस्त्रिश्चतुर्थी कृतोर्थे, द्विस्त्रिश्चतुर्थी कृतोर्थे, द्विस्त्रिश्चतो अविभक्त्यंत निर्देश, ये प्रत्येक अलग अलग पद है क्योंकि सुच प्रत्यांत क्या होता है? अव्यय होता है। द्विस एक अव्यय है, त्रिस एक अव्यय है, चतुर्वी एक अव्यय है, पृथक पृथक तीन पद है, अविभक्तिक निर्देश किया गया इसीलिए। इति अव्यय है, कृतोर्थ है, सप्तमिक एक वचन है। यहाँ कुछ विशेष टिप्पणकार करे देख लो। इति ग्रहणम स्वरूप निर्देशार्थम, इति जो ग्रहण किया, इति की बहुत विलक्षण महिमा होती है। आगे प्रयोग हो जाए तो क्या होगा, पीछे प्रयोग हो जाए तो क्या होगा। जैसे मनो ब्रह्म इति उपासित, मन इति ब्रह्म उपासित कह दो, फर्क पड़ गया। इति के अर्थ, इति बहुत खेल खेलता है। हाँ, बहुत विचार है इति पर। महाभाष्य में भी है, आपके ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी किया है, अंतर सिद्ध करने के लिए। इसलिए जान के बोल रहे इति ग्रहण, यहाँ किसके लिए इति आया हुआ है? स्वरूप निर्देश करने के लिए। स्वरूप निर्देशाय च अविभक्त्यंतो निर्देश, और स्वरूप निर्देश करने के लिए ही अविभक्त्यंत भी निर्देश कर दिया जान करके। अथवा यूँ कहो इति न माने इति शुक्ल अजुप प्रातिशाख्य वर्णानाम इति न निर्देश क्रियते। शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्यों में हमेशा क्या होता है? वर्णों को भी इति से कहा जाता है। अ इति, ई इति, उ इति, ऐसे इति परक वर्णों का निर्देश किया जाता है। प्रातिशाख्य ग्रंथ एक तरह से वैदिक व्याकरण है, वो अलग, उसको प्रातिशाख्य ग्रंथ कहा जाता है। हर शाखा का अपना अलग अलग प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद वालों के लिए वाजसनेयी प्रातिशाख्यम नाम से पुस्तक छपता है। वहाँ भी सब जो आप ये जो अष्टाध्याय पढ़ रहे हो, उनमें से इतना सूत्र नहीं होते, कम सूत्रों में वर्णन करते वेद में कहाँ क्या कार्य संधि आदि हुए हैं, कैसे हुए हैं, कहाँ नहीं हुआ है, सारा वर्णन कर देते हैं उसमें। उन ग्रंथों में उन्होंने वर्ण निर्देश करने के लिए हमेशा इति का प्रयोग किया। तद्वत यहाँ पर भी ये जो द्विस इति, त्रिस इति, चतुस इति, ऐसे प्रत्येक के साथ इति जोड़ करके उनके स्वरूप निर्देश किया जाएगा, उसके लिए इति कहा गया है। तथा यह भी निर्देशार्थम इति शब्द तेन च अविभक्त्यंत, इसलिए अविभक्त्यंत उन्हें प्रयोग करना पड़ा कि प्रत्येक का इति के साथ अन्वय हो। एक सूत्र ही है, कृत सुच अर्थ में सुच प्रत्यय करता है। कृत सुच अर्थ में सुच प्रत्यय करता है। कौन सूत्र है वो? कृत सुच कौन करता है? संख्या या अभ्यावृत्ति गणने कृत सुच, संख्यावाचक शब्दों से अभ्यावृत्ति गणना का क्रिया की अभ्यावृत्ति गणना करने के लिए बार बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 1 बार किया, बताने के लिए कृत सुच होता है। उसी अर्थ में सूत्र है द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच, उस से द्वि, त्रि और चतुर इन संख्यावाचकों से सुच प्रत्यय होता है। और बाकी संख्यावाचक कौन से? कृत सुच होगा। जैसे पंचकृत भुंक्ते, 5 बार करके भोजन करता है, 1 बार में खा के निपटता नहीं है, 5 बार में खाता है। अष्टकृत्वा, सप्तकृत्वा, षड्कृत्वा, वहां से कृत सूची लगेगा। और कृत सूची प्रत्यांश सूची प्रत्यय क्या होता है? हमेशा अव्यय क्या हो तैतश्चा स्वरूप विभक्ति, उसे अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अवैध से सुप लुक हो जाता है।
अतः जो जो द्विस्त्रिश्च है, चतुर है, इनके लिए विशेष कथन कर रहे सूत्रकारों। द्विश्च त्रिश्च चतुश्च द्वित्रिश्चतुः समार्थं समास कृत्वा सह अर्थ इति कृत्वार्थ तस्मिन् इति षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति, शः कप्वः की अनुवृत्ति, पदस्य का अधिकार, संहितायाम का अधिकार, विसर्जनीय का भी अनुवृत्ति आ रही है। द्विश्चतुर्त्येतेषां कृत्वोर्थे वर्तमानानां विसर्जनीयस्य विकल्पेन शकार आदेश भवति कुप्वः परतः। विकल्प से मूर्धन्य शकार अधिक पक्ष में विसर्जनीय के स्थान में करता है, तो विसर्जनीय रहेगा, इन जीवामूल उपदमान्य नहीं होगा। द्विष करोति, द्विह करोति, त्रिश करोति, त्रिह करोति, चतुष करोति, चतुः करोति, द्विष पचति, द्विह पचति, त्रिश पचति, त्रिह पचति, चतुष पचति, चतुः पचति इत्यादि 2 बार पकाता है, 3 बार पकाता है, 4 बार पकाता है, 2 बार खाता है, 3 बार खाता है, ऐसे 2 बार 3 बार, इस अर्थ में यहाँ स्विच होकर के बना। इसुसोह सामर्थ्य, इसुसोह सामर्थ्य, इसुसोह षष्ठीगति वचन, सामर्थ्य सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। इश्च उश्चित इसुसौ तयोः इधर उधर समास हुआ। समर्थस्य भाव सामर्थ्यम तस्मिनिधि ब्राह्मणादित्वा जो है यहाँ शय प्रत्यय हो गया। अन्यतर श्याम की अनुवृत्ति, शाह कुपो विसर्जन की अनुवृत्ति चली आ रही है, संहितायाम का अधिकार है। देखिए अर्थ, इस उस इत्येति और विसर्जनीय से अन्यतर श्याम शकार आदेश भवति सामर्थ्य सती कुप्वोः परतः। इस उस इन दोनों के स्थान में विसर्जनीय से अन्यतर श्याम हुए जो विसर्जनीय है उसका विकल्प से ये मूर्ध शकाराज होगा। सामर्थ्य सती कुप्वोः परतः। एक तो सामर्थ्य होना जरूरी है। सामर्थ्य क्या होता है? हमेशा एकार्थ भाव, समर्था पदविधि बताया था। सामर्थ्यम द्विविधाम, सामर्थ्य 2 प्रकार का होता है। कौन से कौन से? एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य, दूसरा विपेक्षा रूप सामर्थ्य। और विपेक्षा सामर्थ्य हमेशा वाक्य एवं भवंती, वाक्य में ही भवती, वाक्य में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। और एकार्थ भाव रूप सामर्थ्य कहाँ होता है? केवल समास नहीं, वृत्ति में। वृत्ति कितने हैं? 5 वृत्तयः। कौन से? कृत तदित समास एक सनाद्यंता धातवः 5 वृत्तयः। ये 5 वृत्ति होते हैं। कौन से? कृत, दूसरा तद्धित, तीसरा समास, एक शेष और सनादि धातु। इन 5 वृत्ति। वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति का लक्षण क्या है? परार्था बोधगम वाक्यम वृत्ति। परार्थ अन्यार्थ का बोधक वाक्य का नाम वृत्ति होता है। और वृत्ति भी 2 प्रकार से व्यक्ति होती है, विग्रह वाक्य, लौकिक और अलौकिक विग्रह वाक्य। करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभ्यास करो, धीरे धीरे सब पक्का हो जाएगा। नहीं, इसो हो सामर्थ्य, इसो षष्ठी वचन, सामर्थ्य शब्द में एक वचन, इश्च उच्च इसो हो इत्यादि ब्राह्मण का शैव करो बना और अर्थ लिख दिया। इस उच्यति और विसर्जनीय से अन्यतर श्याम शकारश भवति सामर्थ्य सती कुपो परतः। सर्पिष करोति, सर्पिः करोति, यजुष करोति, यजुः करोति। घी को तैयार करता है, यजुर्वेद का मंत्र रट के तैयार कर रहा है, यजुः करोति। या विसर्जनीय को मूर्धन्य शकार विकल्प से हो गया। इन सब जगह में विसर्जन से सामान्य सकार प्राप्त था, उसको बात करके पोचो से जीवामूल उपदमान्य प्राप्त था, उन सबको बात कर इसने मूर्धन्य शकार कर दिया। नित्यम समास अनुत्तर पदस्थस्य, नित्यम समास अनुत्तर पदस्थस्य
नित्यम प्रथमा के एक वचन, समास है सप्तमी के एक वचन, अनुत्तर पदस्थस्य षष्ठी के एक वचन। उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थः, न उत्तर पदस्थ इति अनुत्तर पदस्थः, तस्य यदि अनुत्तर पदस्थस्य। उत्तर पद किसको बोलते हैं हमेशा? समास चरमावयवे रूढ़ा, समास की चरम अवयव होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तर पद नाम से कहा जाता है। उसमें ना हो अनुत्तर पदस्थ से, उत्तर पद का अवयव न हो तब ये सूत्र लगेगा। समास जोर अनुत्तर पद विसर्जन से नित्यम शब्दम भवती। अब इधर जब प्राप्त विकल्पों को बांध करके नित्य शब्द कर देगा, कुपोह परतः सर्पिष कुंडिका इति सर्पिष कुंडिका, एक घी का बर्तन है कुंडिका। धनुष कपालम सर्पिष्पानम धनुष फलम इत्यादि दृष्टांत। कादि पादि के दृष्टांत है कि कुप का ये सब अपाद होने से कादि पादि का दृष्टांत दिया जाता है। अत क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीश्वन व्ययस्य, अत क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीश्वन व्ययस्य, अतः पंचमी के एक वचन, कर्णीषु तक सप्तमी का बहुवचन, अनव्ययस्य षष्ठी का एक वचन। क्रीच कमिश्च कंसश्च कुंभश्च पात्रंच कुशाच कर्णिच इति क्रिकम इत्यादि कर्ण्य बनेगा, तासु कर्णीषु बन जाता है। इधर इधर समास हुआ। न अव्ययमिति अनव्ययम तस्येति अनव्ययस्य। नित्यम समास अनुत्तर प्रस्तस्य पूरा सूत्र निवृत्ति आया, सह विसर्जन वृत्ति चली आ रही है और संहितायाम का अधिकार है। अर्थ अकाराद उत्तर से, अतः मने अकाराद उत्तर से समास है अनुत्तर पदस्थस्य अनव्ययस्य च विसर्जनीयस्य नित्यम सकारादेश भवति। कब? क्री कमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी इत्येतेषु परत, इनके परे रहते हुए। अयस्कारः फयस्कारः, अयस्कार मने लौकार, लोहे का काम करने वाला। पयस्कार दूध को बनाने वाला, नकली दूध बनाने वाला नहीं, पैकेट डाला गर्म पानी में डालो दूध बन गया। पाउडर मिलता है उसको डाल देते हैं, बस हो गया दूध। तो अयस्कार पयस्कार कम के परते हुए, कम के परते हुए दृष्टांत दे रहे हैं। अयस काम, कम से क्या लेना? कमु कांतो धातु, कमो कांतो धातु से घई प्रत्यय किया तो काम शब्द बना। काम कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव, गीता में काम काम जानामिति मूलम संकल्पात किल जायसे, ये सब प्रमाण है। काम शब्द किसकी कामना कर रहा है? लोहे की कामना करता है। अयस काम एवमेव पह काम, यहाँ पर काम्यते काम उत्तर पद नहीं है यहाँ, इसलिए उत्तर पद होता फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। अनुत्तर पदस्थ है सब, और समास भी हुआ है, अकाराद उत्तर से समास भी हुआ, लेकिन अनुत्तर पदस्थ है वो, और अव्यय का भी नहीं है। अतएव विसर्जनीय को नित्य ही सकारादेश होगा इन सब स्थलों में। कंस के लिए अयस कंस पयस कंस, कंस एक बर्तन का नाम है। अयस कुंभा, कुंभ भी घड़े का नाम है। अयस पात्रम, पात्र भी एक बर्तन का नाम है। अयस कुशा पयस कुशा, लोहे के कुशा बना दिया, तार पतले पतले कुशा जैसे, अयस कुशा। और पैस कुशा मैंने कुशा पास को दूध में डुबो दिया, उसे कार्य किया, उसको पैस कुशा कहेंगे। करणी अयस करणी पयस करणी इति।
करणी ये भी एक साधन रहता है, पात्र विशेष है, उस अयस करणी प्रयोग कर, लोहे का करणी है, यह दूध का बना प्रयुक्त, दूध में प्रयुक्त, दूध के लिए प्रयुक्त करणी है ये। अधश्रसी पदे, अधश्रसी पदे, अधश्रसी प्रथमा द्विवचन, षष्ट्यर्थ में प्रथमा या समझ लेना, और पदे सप्तमी के एक वचन। अधश्च शिरश्चित अधशिरसी इति इतरेतर समास हुआ। अधस्थ अव्यय है और शिरस अव्यय नहीं, प्रातिपदिक है। एक अव्यय है और एक प्रातिपदिक है, दोनों सकारांत हैं। इनके स्थान में कह रहा है कार्य करना है। अधश्च समास नित्यम समास अनुप्रस्थ की अनुवृत्ति है, सविसर्ज की अनुवृत्ति चली आ रही है, पदस्यता का अधिकार है। अधशिरस इत्येत्योर विसर्जनीय से समास अनुत्तर पदस्थ सकार आदेश भवति पद शब्दे परतः। अधस और शिरस ये दोनों विसर्जनीय, इनके विसर्जनीय के स्थान में समास हो तो और अनुत्तर पद में स्थित हो तो इनके सकारों को मूर्छ विसर्जनीयों को विसर्गों के स्थान में सकार आदेश हो जाता है पद शब्दे परतः। अधस पदम शिरस पदम, अधस्पदी शिरस्पदी, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग दिखा दिया पद के उत्तर पद रहते हुए। शिरसी पादो यश शिरस्पदी, एक आसन होता है ना, सिर पर पैर रख लेते हैं, कौन सा आसन है? वृश्चिक आसन। वृश्चिक जैसे बिच्छू जैसे करते रहो और सर पर सीधा रख देते, वह लोग तो कर नहीं पाते हैं, आधे टांग देते हैं बिच्छू जैसे। अधस्पति शिरस्पति। कस्कादिषु च, कस्कादिषु च, कस्कादिषु सप्तमी बहुवचन च पे दो पद है। कस्का आदिर येषान्ते कस्काद्य, कह कहे कस्का रूप बनेगा। कौन कौन पूछ रहे हैं आप? उसके संस्कृत में कस्कह बनेगा। कह का बनना चाहिए, कह का कपो अकबो चल गए, पर में का है ना, इस विसर्ग को पहला वाले विसर्ग को अर्ध विसर्ग होना चाहिए था। बाद के सूत्र कहते नहीं, कसगादि गण में अलग गण बना दिया गया है, वहाँ इन सबको बात करके सकार आदेश करता है। कहीं शकार भी करे गण में गिनती करेंगे तो पता चलता है। अर्थ कसकायशु गणपटितेषु च विसर्जने से सकार है, शकारो वाह यथा योगम आदेश भवति। देखो कसगादि गणपटित जो शब्द है उनको विसर्ग के स्थान में कुछ शब्दों को ले गण में का सकार कर दो, कुछ विसर्गों के स्थान में मूर्ध सकार के कहा। जहाँ जैसे गण में वर्णन किया उसके अनुसार आपको सकार शकार आदेश करना है। यथा योगम आदेश भवति। कब? कुप्पोह परतः। प्राप्त जीवा मूल्य और पदमान को बांधना है। विसर्जन साधि को जहाँ प्राप्त अप्राप्त प्राप्ति करे प्राप्त पुनर्वृत्ति। कसका कौतस्कुतः, कौतस्कुतः यहाँ पर क्या हो गया? कौतस कुता कुता ही थी कौतस कुता। अरे कहाँ कहाँ जाके आए आप? कौतस कुतो आगत तो कहाँ का घूम फिर के आ गए? ऐसे अर्थ में कौतस कुता। कुतस कुतस है तहसील प्रत्यांत कर दिया। कु तिहो हो सूत्र है। कु तिहो हो तादि हादि प्रत्यय प्रति किम को कु आदेश होता है। कूदंतसिल का तस कूदंतस मिला दे कुतस कुतः कुतः प्रयोग हुआ। उसे तथागत अर्थ में पर में क्या करेंगे? अण करेंगे। आदि वृद्धि हुई इसलिए कौतः कुतः बना, तो कौतस कुतः बन जाता है। भ्रातुष्पुत्र गण में पठित है, यहाँ मूर्धन्य करने कहा है, इसे मूर्धन्य करेंगे। जैसा गण में कहा वैसे हमें करना है। भाई का ये बेटा है, भाई का बेटा माने भतीजा है, ये तो होता है ना भतीजा। भ्रातुष्पुत्र एक वार्तिक विद्या है। अवयनांच भमात्रे टीलोप, अवयों का भमात्र में टीलोप हो जाता है। इसलिए कौतुस कुतस, कुतस में क्या है? अस्पुरट्टी का लोप हो गया, अण के आकार मिल गया। कौतस कुत अदंत बना और उससे फिर सूल आया कौतस कुतः बनेगा। कौतस कुतः, कौतस कुतौ, कौतस कुतः।
तथागत से अण होकर के अविनांच मात्र टीलोप से टीलोपकर रूप बना है। भ्रातुष्पुत्र में क्या है? ऋतो विद्या इत्यादि सूत्र से षष्ठी का अलुक होकर रूप बना है। विद्या योनि संबंधेभ्य सूत्र है ना, ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्य, उस षष्ठी का अलुक कर दिया गया है, अलुक होकर के रूप बना। छंदसी वा अप्राम्रेडितयोः, छंदसी वा प्राम्रेडितयोः, छंदसी शब्द के एक वचन, वा अपेय अप्राम्रेडितयोः शब्द का द्विवचन, प्रश्च आम्रेडितञ्चेति प्राम्रेडिते न प्राम्रेडिते इति अप्राम्रेडिते तयोः अप्राम्रेडितयोः द्वंद्व गर्भ नए तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति सह कपोह पद से संहितायाम का अधिकार है। अर्थ प्रशब्दम और आम्रेडित शब्द आम्रेड संज्ञा वाला पद पर में हो या प्र हो, वर्जित्वा इन दोनों को छोड़ करके बाकी में कुपोह परतः कवर्ग पवर्गीय शब्द के परते हुए छंदसी विषय विसर्जनीय वा सकारादेश भवति, छंद के विषय में विशेष विकल्प से सकारादेश हो जाता है। और कस्कादि में क्या था? कह का क्या था? वो आम्रेड थे पर में, वहां सूत्र प्राप्त नहीं था। और ये वेद मात्र में करता है, वो लोक में व्यवहार हो जाए कस्कादिश। अय पात्रम अयस पात्रम विकल्प से विसर्ग को सकार, विश्वतः पात्रम विश्वतस् पात्रम, उरुणः कारः उरुणस्कारः, बहुवचनस्य वसनसौ से नस आदेश हुआ तथा नश्च धातुस्तु ऋषुभ्य सूत्र से नथ हो गया, अतः उरुणस बना। उरु अलग है, न अलग है। नस क्या आदेश हुआ है? विश्व का होता है ना, बहुवचन से वसनस हो, वो नस है। वो उरु अलग अव्यय है, नस उरु मने व्यापक फैला हुआ, उरुक्रम प्रयोग होता है। और नस के नकार को मूर्ध नकार इस सूत्र नश्च धातृश्चोरुषुभ्य सूत्र से उरु के पर में उसको नत्व कर दिया। विसर्जन वर्तमान सूत्र ने वरणः कारः इत्यादि बनाया, विसर्ग को विकल्प कर दिया। विसर्ग को एक बार विसर्ग है, दूसरे बार सकार आदेश कर दिया। उरुणः कारः उरुणस्कारः इति। का करद करति कृति कृतेष्वनदिते है, कह करद करति कृति कृतेष्वनदिते है, कह करत इत्यादि कृतेषु शब्द बहुवचन, अनदिते है षष्ठी के एक वचन। कह करद करति कृति कृतेषु सप्तमी का बहुवचन एक पद है, और अनदिते है एक पद है षष्ठी के एक वचन, दो पद कुल सूत्र में। न अदिति अनदिति तस्यादि नेत्र समास और कह करति इत्यादि इतरित समास है। छंदसी अनुवृत्ति, सह का अनुवृत्ति पद से सहितायाम का अधिकार है। कह करत करति कृति कृत इत्येतेषु परतो अनिते विसर्जनीयस्य सकारादेश भवति। अदिति से भिन्न जो होगा उसको लो, उनके विसर्जन को सकार आदेश हो जाता है। छंद के विषय में विश्वतस्कः, कह का दृष्टांत विश्वतस्क, करत का विश्वतस्करत, करति का पयस्करति। क्रिय विक्षेप धातु लेना पड़ेगा, डुकरी करने नहीं। डुकरी करने में कहता है करोति बनेगा, तो दादिभ्य शाह लगेगा यहाँ पर करति, क्रिय विक्षेप है। पयस्करति मैंने दूध को बिखेरता है। कृति का उरुणस्कृधि दृष्टांत। कृत का जो है सदस्कृताम, सदो मंडप बना दिया, सदस्कृताम या नीचे दिया। बहुलम छंदसी से अट अभाव निपातन है, गुण आदि तिपादी कार्य पूर्वत होता है करती में। नस आदेश भी बहुवचन से वसनसो सूत्र से नस आदेश उर्ण में पूर्वत समझो।
नश्य धातु अध्याय से वह दंत नकार को मूर्त नकार हो गया, उड़ना हमें पूर्वत कार्य वहाँ पर है।